हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। क्या सोच रहे हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं और उनकी करंट एनर्जी इस वक्त आपको लेकर क्या है और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन क्या है। तो जल्दी से चलते हैं रीडिंग की तरफ और मैं चेक करूंगी सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जी। ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। जो पार्ट आपसे रेजोनेट करे उसको रख लीजिए एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर प्रोफाइल पर है, आप मुझे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन, current energy of your person, बॉटम से आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओवर थिंकिंग, डिलेज आपके पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, आइसोलेटेड नज़र आ रहे हैं, अपने इमोशंस को भी हाइड कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनको सक्सेस मिले और ये इस जगलिंग सिचुएशन से बाहर आ जाएं। और स्लीपलेस नाइट है, एंजाइटी में नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जागते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि इनकी लाइफ में इतने डिलेज़ क्यों हैं और रात को सो नहीं पाते। आना चाहते हैं आपकी तरफ। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी मुझे यही बता रही है कि स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, या इनको हो सकता है कि फाइनेंशियल कोई सक्सेस मिली है और ये एक डिसीशन बना के आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे हर्मिट का कार्ड मिला है जो कि आइसोलेशन को बता रहा है और उसके साथ साथ ये एक सोल सर्चिंग का कार्ड भी है और ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड भी है। किसी तरह से इनको डिवाइन की तरफ से कुछ इनकी अवेकनिंग हो रही है, यानी इनको कुछ साइंस दिए जा रहे हैं कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स हैं, तो इनको अपनी लव लाइफ को लेकर कोई डिसीशन बना के उसकी तरफ आगे बढ़ना है और एक डिसीशन पे पहुंचना है, इस जगलिंग सिचुएशन से बाहर निकलना है, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आनी है। क्योंकि कब तक इस अप एंड डाउन से गुजरते रहेंगे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, डिलेज़ की वजह से और इस जगलिंग सिचुएशन की वजह से। क्योंकि दो सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें ये जगल कर रहे हैं। फाइनेंशियल हो सकता है कोई अच्छी कोई गुड न्यूज़ मिली हो, इनको फाइनेंशियल सक्सेस मिला हो। और चेक करते हैं क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। यस, यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो यही आ रही है कि फाइनेंशियली मुझे यहाँ पर कुछ झगड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश की जा रही हैं लेकिन वो बैलेंस हो नहीं रही। इनकी जहाँ पे भी कम्युनिकेशन हो रही है बहुत ज़्यादा रूड कम्युनिकेशन हो रही है और ये ज़्यादा मुझे फाइनेंशियल सिचुएशन में नज़र आ रहा है। क्योंकि ये जितना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं उतना ज़्यादा केओस क्रिएट हुआ है लाइफ में और चीज़ें बैलेंस होने के बजाय बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक वे में जाती जा रही हैं और लड़ाई झगड़े, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग बढ़ती जा रही है। क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है। 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है जो कि बता रहा है, ये भी फाइट्स को बताता है। फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा है इनकी लाइफ में। आप देख सकते हैं ये रूड एनर्जी है बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी बहुत ही प्रैक्टिकल, रूड और ये ओवर थिंकिंग से गुज़र रहे हैं इस टाइम पे। बैलेंस जितना करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चीज़ें बैलेंस हो नहीं पा रही हैं जिसकी वजह से परेशानी और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। ये सक्सेस चाहते हैं और किसी तरह से भी इस सिचुएशन को एंड करके बाहर निकलना चाहते हैं। क्योंकि ये अब ख़ुद बहुत ज़्यादा परेशान आ गए हैं। एक डिसीशन पे पहुंच के ये आगे बढ़ना चाहते हैं।
क्वीन ऑफ वैंड्स भी आ गई हैं और क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी, दोनों बहुत ही पावरफुल एनर्जीज़ हैं जो मुझे ये बता रही हैं कि हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई दो लोग हैं, दो सिचुएशंस हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके भी इश्यूज़ हैं, और दो क्वींस हैं, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ये दोनों ही क्वींस जो हैं, एक पावर को शो कर रही है और दूसरी रूड क्वीन है, यानी कि डोमिनेटिंग क्वीन है जो इनको डोमिनेट कर रहे हैं, दोनों क्वींस। तो अगर दो सिचुएशंस हैं इनकी लाइफ में, तो ये इस टाइम पे इस वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं मुझे। ये तंग आ चुके हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं। केओटिक नज़र आ रहा है मुझे इनका जो इस टाइम पे इनकी लाइफ है। यस, आप देख सकते हैं, ये देखें 5 ऑफ कप्स, गिल्ट की एनर्जी है, बहुत कुछ खो दिया है ज़िंदगी में जिसका गिल्ट है, पछतावा है। अगेन 2 ऑफ सोर्ड्स, क्रॉस रोड्स, ओवर थिंकिंग, डिसअपॉइंटमेंट, 4 ऑफ कप्स, द मून का कार्ड है। बहुत ही ज़्यादा इस वक्त जो है ओवर थिंकिंग, ये भी ओवर थिंकिंग को शो कर रहा है मून का कार्ड, और इमोशनल अप एंड डाउन को शो कर रहा है। कभी ये बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, कभी ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि जब सिचुएशन इतनी स्टक और डिले है जिसकी वजह से इनके इमोशन अप एंड डाउन हो रहे हैं इस टाइम पे। ये आप देख सकते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स भी आ गए क्वीन ऑफ सोर्ड के साथ। ये मैरिड हो सकते हैं किसी के साथ जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत रूडली कम्युनिकेट कर रहे हैं। और यहाँ पर है टेम्पेरेंस, बर्दाश्त, सब्र, बैलेंस बहुत किया है, बहुत बैलेंस करने की कोशिश की है, लेकिन अब जो है वो सिचुएशन इस तरह की है कि यहाँ पर फाइट्स बहुत ज़्यादा हैं और क्रॉस रोड्स पर ये हैं बहुत ज़्यादा। इल्यूजन, डाउट, फियर, एंजाइटी, रात को सोचते रहना, सोना नहीं, गिल्ट, डिप्रेशन, यहाँ पे जितनी जो है लोअर एनर्जीज़ हैं वो मुझे नज़र आ रही हैं। डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं इनकी लाइफ में। चाहते तो ये खुशियाँ हैं, ये 3 ऑफ कप्स चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनको क्लैरिटी भी नहीं मिल रही है क्योंकि ये जगल कर रहे हैं सिचुएशन में, ये क्लियर नहीं हो पा रहे, इनका माइंड फॉगी है, जिसकी वजह से इनको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कौन सी डायरेक्शन लेनी है। लेकिन डिवाइन की तरफ से इनको पुश किया जा रहा है, इनको प्रेशर दिया जा रहा है कि आप डिसीजन राइट वे में लीजिए, आप सोचिए कि ये डिसीजन टाइम है और आप इस जगलिंग सिचुएशन से बाहर निकलिए। ये डिवाइन की तरफ से इनको प्रेशर दिया जा रहा है कि ये एक डिसीजन लेके उस डिसीजन के ऊपर आगे बढ़ें, काम करें उस डिसीजन को लेके आगे। तो ये मुझे आपके पर्सन की करंट एनर्जी नज़र आ रही है। इस वक्त बहुत लोअर एनर्जी में है क्योंकि ये बहुत सैड हैं और इनको कुछ चीज़ों के पछतावे हैं, गिल्ट है जो कुछ हुआ है। यहाँ पर स्ट्रांगली किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। एक कपल नज़र आ रहा है, अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं या इन्होंने आपके ऊपर किसी और से शादी कर ली है, और अगर ये मैरिड सिचुएशन में है तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ही मुझे फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स हैं, क्वीन ऑफ वैंड्स भी एक ऐसी एनर्जी है जो कि एक पावरफुल एनर्जी है। तो यहाँ पे 2 क्वींस प्रेजेंट हैं इस सिचुएशन में। डिपेंड आपके पर्सन पे करता है कि डिसीजन उन्होंने ही लेना है कि उन्होंने क्या करना है, क्योंकि उनको डिवाइन की तरफ से तो एक पुश मिल रहा है कि डिसीजन लेके आगे बढ़ें, किस डायरेक्शन में जाना है, और डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में जाना है जहाँ पर उनकी खुशियाँ हैं, जहाँ वो हैप्पीनेस फील करते हैं, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो ये थी आपके पर्सन की करंट एनर्जी। अब मैं करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स चेक करूँगी और उसके बाद हम लेंगे एंजल गाइडेंस। करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। Current feelings and thoughts. I can feel the energy. मेरे गले में प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा थ्रोट चक्रा प्रॉब्लम कर रहा है,
क्योंकि मैं आपके पर्सन की एनर्जी फील कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ, तो मेरे थ्रोट पर जा रही है। जितनी भी लोअर एनर्जी है वो मेरे थ्रोट पे आ रही है। करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स, बॉटम से आया है द लवर्स। ओके, सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि अभी जो फीलिंग्स एंड थॉट्स हैं आपके पर्सन की, आप लोग इस वक्त जो है वो बात नहीं कर रहे, साइलेंट हैं। यानी कि अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही, आपके पर्सन आपसे हाइड कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को छुपा रहे हैं और आपको ये बता नहीं रहे कि क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स। क्योंकि यहाँ पर मुझे एनर्जी मिल रही है कि जितना भी एग्रेसिव बिहेवियर है इनका, जो एग्रेसिव बिहेव कर रहे हैं, अगर ये इस वक्त आपसे भी बात करेंगे और आपने इनको कोई भी बात बोली तो ये एग्रेसिव हो सकते हैं आपके साथ भी। क्योंकि इनकी फीलिंग्स में मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये फ़ाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये हील करना चाहते हैं आपके साथ, अपने रिलेशनशिप को आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपसे एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, आपसे एक म्यूचुअल लव है ये, यानी आपसे इनको मोहब्बत है। जितनी मोहब्बत आप इनसे करते हैं ये भी आपसे करते हैं। लवर्स का कार्ड है, मीन्स के ये एक ऐसा कार्ड है कि एक डिवाइन कनेक्शन है और ट्विन फ्लेम का कनेक्शन भी हो सकता है, या फिर ये एक सोलमेट का कनेक्शन। रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स ये एक डिवाइन कनेक्शन है और चाहते तो यही हैं कि ये आपके साथ ये 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी कंप्लीट हैप्पीनेस जिसे कहते हैं, ये वो कार्ड है। और ये एक फैमिली आपके साथ, कंप्लीट फैमिली देखते हैं जिसमें तमाम खुशियाँ हों, आसाइशें हों, एक ऐसी फैमिली। लेकिन चुप हैं, हाइड कर रहे हैं। डिवाइन गाइडेंस इनको मिल रही है, डिवाइन इनको बता रहे हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। आप जिससे मोहब्बत करते हैं, जहाँ पर आपकी खुशियाँ जुड़ी हैं, आपको उस डायरेक्शन में जाना है। इस टाइम पे तो ये एग्रेसिव हैं, फाइटिंग जैसे स्पिरिट होती है ना, बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ से लड़ रहे हैं और आप मतलब मूव ऑन की एनर्जी है जो इनकी लाइफ में इस टाइम सिचुएशन चल रही है। ये उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, उस जगलिंग से, डिलेज़ को ख़त्म करके। बहुत टाइम ऑलरेडी गुज़र चुका है, अब ये मज़ीद टाइम नहीं चाहते कि और टाइम गुज़र जाए और डिलेज़ की वजह से और ज़्यादा इस वजह से एग्रेसिव हुए हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं, बात हो सकता है आपकी हुई भी हो इनसे। और अगर आप लोगों की बात हुई है और आप लोग यूनियन में हैं, कुछ लोग जो है वो यूनियन में आ चुके हैं और बात हो रही है उनकी, और कुछ लोग अभी भी इसी तरह इसी सिचुएशन में हैं क्योंकि आपके पर्सन आपकी तरफ कोई डिसीजन लेकर आएंगे। जिन्होंने डिसीजन ले लिया है वो आपकी तरफ आ चुके हैं और आप लोगों का यूनियन हो चुका है। और जिनका यूनियन अभी नहीं हुआ तो उनका यूनियन इन फ्यूचर हो जाएगा। आपके पर्सन किसी डिसीजन को लेके आपकी तरफ आएंगे। नेक्स्ट एक्शन के लिए 3 कार्ड्स मैं लूँगी आपके पर्सन का। नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, और उसके बाद मैं लूँगी एंजल गाइडेंस। वैसे तो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स है, तो एक्शन की बात कर रहा है कि ये बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है, फास्ट मूविंग एनर्जी आपकी तरफ आना चाहते हैं ये बहुत जल्द। ये जस्टिस का कार्ड है क्योंकि नेक्स्ट एक्शन अब हम इनका चेक कर रहे हैं। आपके साथ जो अनफेयर हुआ है, यानी कि चीज़ें बैलेंस नहीं हुई, सिर्फ आप इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे थे, आपके पर्सन जो है वो आपके साथ बहुत अनफेयर किया है इन्होंने, ये अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस में लेकर आना चाहते हैं। इस चीज़ का बहुत पछतावा है जिसकी वजह से लॉस्ट फील करते हैं ये, और आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चीज़ों का बैलेंस ना होना जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में एंडिंग हुई है। अब ये बैलेंस करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ बनाई हुई है इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत के साथ ये चीज़ों को, सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है उसको हैंडल करने के लिए बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। और यस, 6 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, ये कंप्लीशन में आना चाहते हैं। ये हर उस
रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं जो इनको दुख दर्द दे रहा है, जो इनको तकलीफ़ दे रहा है। और अगर इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है और ये जो है किसी ऐसी सिचुएशन में अटके हुए हैं जो फैमिली सिचुएशन है, या अगर मैरिड हैं तो ये कोई टॉक्सिक मैरिज है जिसको ये एंड करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ही आपसे इनको मोहब्बत भी है, आपकी कमी महसूस होती है इनको, या आपके साथ एक फ़्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं। और 6 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि ये आपको याद भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इनकी एनर्जी मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये आपकी तरफ फिज़िकली अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा हैं। और डिसअपॉइंटमेंट इस चीज़ की है कि आप लोग जो है वो एक दूसरे के साथ नहीं हैं। शायद हो सकता है आपने ही इनको रिजेक्ट किया है क्योंकि आप भी अब थक गए हैं। आप भी चाहते हैं कि ये एक डिसीजन के साथ आपकी तरफ आएँ और आपको कंप्लीट एक कमिटमेंट और एक स्टेबिलिटी ऑफ़र करें, क्योंकि आपने ही अब इनको रिजेक्ट किया है। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आप वजह यह है कि डिसअपॉइंटमेंट की वजह यही है कि आप चाहते हैं कि अब ये किसी डिसीजन के साथ आपकी तरफ आएँ कि इनको आपके साथ रहना है या नहीं। आर या पार वाली सिचुएशन बनी हुई है कि अगर रहना है तो स्टेबिलिटी और कमिटमेंट के साथ ही आपके साथ रहें, क्योंकि आर या पार की सिचुएशन है। अगर ये आपके लिए डिसीजन लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने बाउंड्री क्रिएट की है, इस वजह से डिसअपॉइंटमेंट है। यस, अब मैं यहाँ पर एंजल गाइडेंस लूँगी। चेक करते हैं कि एंजल्स क्या बता रहे हैं, गाइडेंस क्या आ रही है आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए, क्या गाइडेंस है। गाइडेंस चेक करते हैं, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। You deserve love, new love, wedding, forgiving and learning. One more card please. Okay. ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए, लेकिन आई थिंक मुझे लेना ये ज़रूरी है क्योंकि इसमें फाइनेंशियल सिचुएशन जो कि मैंने आपको बताया है कि इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन में इश्यूज़ हैं और लव लाइफ भी इनकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, फैमिली लाइफ। तो मैं आपको गाइडेंस जो बता रही हूँ वो ये है कि आप अपनी लाइफ में लव डिज़र्व करते हैं क्योंकि आप लवेबल हैं। आप कब तक इस रिलेशनशिप में अटके रहेंगे, क्योंकि आप जो है इस रिलेशनशिप में कोडिपेंडेंट हो गए थे इनके लिए, आप इनके एडिक्शन हो गई थी आपको। अगर आप मैरिज यानी आपकी मैरिज हो भी चुकी है, मैं तब की भी बात कर रही हूँ, और अगर आप लोग सिंगल हैं तो यहाँ पे वेडिंग यानी कि अगर कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि न्यू लव की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, तो आप लव डिज़र्व करते हैं। आपको एंजल्स कहेंगे कि अगर कोई प्रपोज़ल आपके लिए आया है या कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आया है वेडिंग के लिए, और आप पुरानी बातों को फॉरगिव कीजिए, आपके लिए कोई लेसन था। डेली आ रहा है ये मैसेज रीडिंग में कि पुरानी चीज़ों को फॉरगिव कीजिए, इसमें आपके लिए कोई लेसन था। फाइनेंसेस एंड करियर जो है इस टाइम पे बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है आप लोगों की लव लाइफ में। सारा मसला जो इशू क्रिएट हुआ है फाइनेंसेस एंड करियर की वजह से है, या तो आपके फाइनेंसेस करियर ठीक नहीं है, आपके पर्सन के अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपके पर्सन आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है, ये बात कंफर्म है, इसमें कोई शक नहीं कि अट्रैक्शन है। और कोडिपेंडेंट यानी कि एक एडिक्शन भी फील करते हैं, या आप उनके एडिक्टेड हैं या वो आपके एडिक्टेड हैं। तो आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है सिचुएशन को, इसमें कुछ ना कुछ आपने लर्न किया है। न्यू लव अगर आपकी लाइफ में कोई आया है, आप लव डिज़र्व करते हैं। वेडिंग का कोई प्रपोज़ल है तो आप समझिए इस चीज़ को, फॉरगिव कीजिए, आगे बढ़िए। और अगर आप पुराने पर्सन को ही चाहते हैं, यानी इनके लिए जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, तो इनको आप माफ़ कीजिए, क्योंकि फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड भी यही बता रहा है। और इनके फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम पे, जिसमें ये स्टक हैं।
तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि अच्छी लगी होगी। मैं फिर मिलूँगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।